जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा के वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं, बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा। पहले बच्चों के साथ फैमिली गेट टुगेदर और उसके बाद श्री सुंदरकांड जी का पाठ, बहुत बहुत ही प्यारा। और इतना सुंदर बच्चे और एडल्ट्स भी जिन्होंने नई धुनें, नई ट्यून्स ट्राई की हारमोनियम पे, बहुत सुंदर। और बच्चे भी चाहे चाहे जिस तरह से ट्राई कर रहे हैं और इतनी सुंदर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बहुत आनंदमय बहुत आनंद और सरप्राइजेस मिलते हैं ऐसे। मुझे पता नहीं होता कि इस बार ऐसे करके आएंगे, ऐसे बजाएंगे, नहीं, सरप्राइज होता है। और नई नई ट्यून्स, ओ माय गुडनेस, नई नई ट्यून्स, इतना सुंदर। कितनी मेहनत की होगी प्रिपेयर करने में, ऊपर से हिंदी, ऊपर से बच्चों के लिए इजी नहीं है, पर बहुत सुंदर, बहुत नई नई। कईयों को तो कितनी वैरायटी ऑफ ट्यून्स थी, क्या ज़बरदस्त स्विच कर रहे, बहुत बहुत आनंदमय था सुंदरकांड जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर ही सुंदर। गुरुजनों की बहुत भारी कृपा कि ये सब हमें झोली में डालते हैं। बुक क्लब भी रहे और हमारे रामोपासना भी रहे, बहुत सुंदर। रामोपासना में जैसे साधकगण अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फिर उसे अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ही प्यारा। तो एक साधिका जी कहते कि बहुत इंटरेस्टिंग था, देखिए कितनी कितनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग है, कहते कि हमारी शॉप पर उनके पति बाहर ठीक होते हैं, पर घर पर पत्नी को कुट 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 बोलते रहते हैं पाठ के लिए, बट फिर भी तो उनके पास कोई आई लेडी और कोई उपाय बता रही थी हनुमान जी के। तो उनके पति कहते नहीं, हम तो श्री राम शरणम, हम मानते थे हनुमान जी को, पर अब हम श्री राम शरणम में अमृतवाणी जी और ये सब पाठ करते हैं सब। तो उनकी पत्नी बोली कि जो साधिका जी हैं, वे बोली कि हमें जो हमारे गुरु हैं, हमें जो भी मिल रहा है यहाँ पर, वो हनुमान जी की ही कृपा से मिला है कि हम इस रास्ते पे अब चले हैं। बिल्कुल सही कहा। और अपने इष्ट देव, इतने वर्षों से उनकी उनकी पूजा की होती है, तो उन्हीं का आशीर्वाद होता है कि ऐसे संत मिलते हैं जो कि हमें वही नाम देते हैं जो हमारे इष्ट नाम लेते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। फिर एक साधिका जी ने बोला, वो बहुत गुस्सा करती थी और विशेषकर अपने पतिदेव पर बहुत गुस्सा होते थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं शांत हूँ और जो भी मुझे इररिलेवेंट बात लगती है या व्यर्थ की बात लगती है, मैं उसे इग्नोर करती, मैं उसे फीड इन नहीं करती और केवल वही बोलती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वहीं पे मैं बातचीत करती हूँ। और कहते मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर कितना चेंज आया है, बहुत बहुत भारी कृपा है, बहुत ही भारी कृपा है। फिर एक साल हम जो रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, उसमें चिंतन कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि कैसे एक बच्ची ने गाय से वो डर रही थी और कैसे उसने अपना सजीव विश्वास रखकर, जीवंत विश्वास रखकर साइकिल चलाई उस गली में। तो वहाँ पर तो साधिका जी बोली, आप बिलीव मेरे साथ आज एग्जैक्टली यही हुआ। कहते हमारा घर ढलान पर है, मतलब ऊपर है तो ढलान जाती है नीचे, तो ढलान पर गाड़ी और बाकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं चीज़ें, तो मुझे स्कूटी निकालनी पड़ती है। तो स्कूटी से मुझे मुझे अपने पति की हेल्प लेनी पड़ती है।
और मुझे उन्हें उठाना पड़ता है कि भाई प्लीज़ निकाल दो, ये कर दो। तो आज मैं चली गई और मैं उठा रही थी तो वो उठे नहीं, तो मैं खुद ही चले गई, और मेरी मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं खुद ही करूं। और कहते मैंने स्टार्ट किया तो वो सायरन सा बज गया। तो कहती अब मुझे डर था कि अब सब उठाएंगे और मुझे मना करेंगे जाने के लिए, तो कोई नहीं आया, कोई उठा भी नहीं। और कहते मैंने फिर स्कूटी चलाई, वो ढलान से मैं नीचे लेके गई और लगभग उस एरिया के कहते सुबह अकेले मैंने 10 चक्कर मारे। और मैंने महाराज को ही कहा कि आप मेरे साथ चलिए, ये इम्पोर्टेंट था कि महाराज को कहा आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ बैठिए पीछे। और कहते मैं कर पाई, और मुझे जो कॉन्फिडेंस था इतना ज़बरदस्त मिला, मैं बता नहीं सकती। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि ऐसी वे एक्सपीरियंसेस साधकों के शेयर करवाते हैं, जिससे कि बाकियों को भी और मोटिवेशन मिलता है ये सब करने का। और पर हमने वही फिर से चर्चा की, क्योंकि उस ग्रुप में चर्चा यही चल रही थी कि राम नाम अनंत फलदायक है, लेकिन अगर हम दूसरों पर फोकस होते हैं और हमारा चिंतन दूसरों की थाली पर रहता है, दूसरों पर रहता है, तो ये जो फल है ये गुरुजन देते तो सबको है, कोई ऐसा नहीं, सब गुरुजन के प्यारे हैं, देते सबको सबको है। पर हाँ, कौन टिका के रखता है और कौन उसी समय लीक कर देता है या ओवर द इयर्स लीक कर देता है, वो अलग बात होती है। सो इसलिए तो हमने ये कहा कि राम नाम बहुत फलदायक है, बहुत उसका अनंत फल है, किंतु अपने छेद जो हैं ईर्ष्या के, द्वेष के, घृणा के, ये सब बंद करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि ताकि जो फल है वो टिका रहे। ये हम चाहते हैं ना कि फल टिका रहे और फिर और ग्रो करे। सो ये बहुत सुंदर था। और आज हमारी तो अभी सैटरडे ही है, आपके संडे हो गई है, तो यहाँ पर आज बहुत सुंदर अलीराजपुर में जो सत्संग हो रहा है, श्री अमृतवाणी महोत्सव, तो वहाँ पर हमने बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशंस थी, अपग्रेड भी किया साधिका जी ने इस बार तबला ऐप से हुआ, और उसके साथ स्पीकर्स भी लगाए, और बहुत ज़बरदस्त अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। तो गुरुजन की बड़ी दया है कि वे करते हैं। सो देखते हैं, अगर अलीराजपुर के सत्संग का समय जैसे बाकी राज्यों में होता है सत्संग, दिल्ली जैसे होता है, सुबह होता है 10 से 10:30, 10 से 11:30 होता है, वैसे ही अगर कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर की एक जैसा चले तो बहुत सुंदर रहता है। समय ये लगभग सब जगह सेम होता है, 9:30 कर सकते हैं, पर पता नहीं कैसा चलता है। अगर 10 बजे 10 से 10:30 जाप रखते हैं तो 10:30 से आगे, या फिर पहले सत्संग के बाद में जाप, जो भी अटेंड करना चाहें वे आ सकते हैं। या हमारा जो दूसरी जगह जहाँ सत्संग हो रहा है, उसकी भी हमने अच्छा उसका बेस बनाया, फाउंडेशन बनाया है। और सत्संग का पर्पस हीलिंग होना चाहिए। हीलिंग तभी होगी जब एक तो गुरुजन के शब्दावली यूज होती है, और दूसरी सुरताल में होते हैं, क्योंकि सत्संग है, संकीर्तन है, सुरताल में होता है। हर कोई जरूरी नहीं सुरताल में होता है, पर फिर भी तो वहां पर अभी साधकगण सीख रहे हैं, श्री अमृतवाणी सीखनी शुरू की है, तो तब तक जब तक वे नहीं बजाते तब तक हम दिल्ली की श्री अमृतवाणी जी बजाएंगे, ताकि सब एक ही ट्यून में गाएं, एक ही धुन में गाएं। और उसके बाद ग्रंथ पाठ उनका लूज होता था, जैसे एक सर्ग कर लिया, एक टॉपिक कर लिया, तो वहाँ पे भी हमने और बेटर किया कि 2 पेज, नियमित 2 पेज एवरी सत्संग में करें, ताकि आगे पीछे कुछ ना हो, 2 पेज हो रहे हैं। ये हो गया। फिर महाराज के प्रवचन, और उसके बाद वो ये गिफ्ट जो है वो वही मिला,
तो महाराज ने जाप कहा कि सत्संग हो गया, अब जाप करो। तो जाप करने से क्या होगा, जितना सत्संग में और महाराज ने प्रवचन में कहा है वो सारा सिंक इन हो जाएगा और बड़े आराम से, बड़े सुंदर भाव से घर जाएंगे सब। ये उनको बहुत सुंदर गिफ्ट मिला। तो उन्होंने कहा कि साधक लोग रिक्वेस्ट करते हैं भजन के लिए, या भजन कीजिए, ज़रूर शुरू में कीजिए भजन, सत्संग आरंभ होने से पहले भजन हो जाए, बहुत अच्छा है। तो वो चाहे जैसे मर्जी भजन है, उसका कोई अब फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सत्संग जो श्री अमृतवाणी जी है वे सीडी के साथ या कैसेट के साथ होगी, तो बड़ी ट्यून में होगी, ऑनलाइन बड़ी ट्यून में जाएगी सबका, तो सुर ताल बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो ये जो सत्संग है, अब ये सत्संग हीलिंग प्रोवाइड करेगा, आरोग्यता प्रोवाइड करेगा, राइट? क्योंकि अब स्ट्रक्चर है, उसमें डिसिप्लिन है, उसमें सुरताल है और ऑफ कोर्स जाप है। और देखिए बहुत भारी कृपा है इस वाले ग्रुप पर। महाराज ने कल ही बोला, जो साधकगण सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, वो नित्य श्री अमृतवाणी जी का पाठ करें, और जो उस सफलता को और ग्रो करवाना चाहते हैं, वो साथ में जाप भी नियमित करें। तो देखिए इस सत्संग को अब श्री अमृतवाणी जी का पाठ, महाराज के सानिध्य में ध्यान, और उसके बाद जाप, पूरा का पूरा बहुत सुंदर। मैंने कहा आप तो बड़े रिच हो गए बड़ा सॉलिड बन गया, सॉलिड। और ड्यूटीज भी ऐसे नहीं कि अपने आप लगा दी, जो इच्छुक हैं ड्यूटीज के, जो चाहते हैं कि ड्यूटी लगे, तो उनकी ड्यूटी लगा दी। और ताकि अगर आप और बड़ा ग्रो करते हैं, तो आपका एक सिस्टम है कि आप अपना नाम लिखवाइए कि मुझे ड्यूटी दीजिएगा, और फिर आपको जो जो इच्छा है आपकी, वैसी वैसी ड्यूटी मिलती जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर रहता है कि पक्षपात नहीं रहता, राइट? कि उसको दे दी, उसको दे दी, नहीं, सब लिखवाएं, जो जो लिखवाएंगे उनको मिल जाएगी, राइट? पर हाँ, ये जरूर है, जैसे सुंदरकांड जी में और सत्संग की ड्यूटीज में भी, जब हम देखते हैं कि साधकगण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आइएगा, नहीं आ नहीं सकेंगे, या बाहर है, या माइनस होने लगता है, और ये भी होता है कि कहीं और महाराज ने सेवा दे दी होती है, वो आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर हम धीरे धीरे फिर वहां पर जय जय राम हो जाती है। फिर ड्यूटी लगवाई होती है साधकों ने, पर अगर आप सपोर्ट नहीं करते सत्संग को, मतलब कि आप उसकी बेस्ट चले, समय पर चले, उस चीज का ध्यान नहीं देते, या फिर एक बार गलती से या 2 बार गलती से दूसरों के पेज पढ़ लिए, इससे फिर हम वहां पे भी राम राम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सत्संग, हमें शौक तो होता है कि मैं गाऊं या मैं ये करूं, पर हम महाराज जो हमें प्रवचन में सिखा रहे हैं, वो है अपने गुरु के लिए सब कुछ करना। जब हम गुरु के लिए सब कुछ करते हैं तो हम ध्यान देते हैं। हाँ, गलती से 1 टाइम 2 टाइम गड़बड़ हो गई, ध्यान नहीं दिया गया, वो अलग बात है। वहां पे भी कुछ ना कुछ होता है जरूर जो महाराज देना चाहते हैं। जैसे कि अचानक बच्चे ठीक नहीं है और बोल देंगे कि आज नहीं कर पाएंगे, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं पर्सनली नोटिस करती हूँ कि वो जब ऐसी ड्यूटी मिलती है तो जरूर महाराज कोई ना कोई संदेश दे रहे होते हैं। और आज भी जो संदेश जो पढ़ने को मिला भक्ति प्रकाश जी का, उसमें बहुत अद्भुत संदेश था महाराज का। और मानो कि महाराज अपनी पुष्टि कर रहे कि अरे भाई मत ईर्ष्या करो, ईर्ष्या कर रहे हो और इस तरह का द्वेष कर रहे हो, घृणा कर रहे हो। और महाराज उसमें बोल रहे कि मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि जो राम का प्रेम है वो दूं, और उनको भी दूं जो इनसे नीरस पड़े हैं, सूखे पड़े हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता। मैं तो सिर्फ राम का प्रेम देना चाहता हूँ। तो ये इस तरह का था, बहुत बहुत मानो कि महाराज पता नहीं, बहुत अलग था। सुंदरकांड जी बहुत सुंदर, बहुत कृपा गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, बहुत कृपाएं प्रसाद बहुत ज्यादा।
बहुत कृपा है। सो चलते हैं हम आगे, और हमारे पत्र का समय है जो कि अब क्लोजिंग एंड पे आ रहा है। ये हमारा 2003 का पत्र है, और 2003 का पत्र 2003 के बाद 2000 फिर मैं देख रही हूँ, और 2003 का लेंगे। Oh my God. मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से क्योंकि कई बार पीछे रह जाती हैं, और छोटी छोटी हैं, एक एक लाइन की हैं अब, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पहले करनी चाहिए, लाइव में ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर यहीं आके सब याद आता है। मैं कुछ और भी ढूंढ रही हूँ। छोटी छोटी तब ईमेल्स भी शुरू हो गई थी। बढ़ गई आपके साथ बैठ के बढ़ जाती हैं। चलो बढ़ गई, एक एक लाइनर्स आ गए, क्योंकि फिर ईमेल द्वारा भी पत्र जा रहे थे, और पर पहले अभी हम यही लेते हैं, और आज का लेते हैं, और फिर आगे इसकी भूमिका थोड़ी थोड़ी बनाते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है। 4 का कुछ नहीं है, आई थिंक 4 का नहीं है कुछ भी। वो लोग वो सब मेरे मम्मी पापा को ही होगा। सो चलते हैं। पत्रार्थ धन्यवाद। इस पे कुछ नहीं लिखा, ना अनुपमा लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, बस यहाँ पे अनुपमा लिखा और एड्रेस नहीं किया, बस यही है, पत्रार्थ धन्यवाद। पत्रार्थ धन्यवाद। कुछ दिन पूर्व उमा जी का भी पत्र मिला, पता नहीं लिखा, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद कहें। सब प्रेम स्नेह भरी जय जय राम आप दोनों को, परिवार में सबको नमन। 2003 इस तरह
सो इसका मुझे कुछ भी नहीं याद कि किस संदर्भ में उन्होंने ये लिखा। 2003 और यहाँ पर अब सब शुरू हो चुका था, श्री राम शरणम बन चुका था, सेवा वहाँ की हो रही थी, ड्यूटीज़ लग गई हुई थी, और फिर मंडे को ड्यूटी होती थी, पर मैं जाती हर रोज़ थी। श्री राम शरणम कभी भी घर के पास नहीं था, काफ़ी दूर होता था। ये वाला भी जो शादी से पहले, और ये सब शादी से पहले है। और 2003 का हमने सब चर्चा कर ली, मिले, और साधना सत्संग लग रहे थे, डिफरेंट जगह पे जाने लग गए थे, मनाली जाने लग गए थे, दिल्ली श्री राम शरणम जाने लग गए थे, पत्र कम होने लग गए थे, पत्र लिखने कम होने लग गए थे, दर्शन हो जाते थे, और थोड़ी देर बाद दर्शन हो जाते थे, 3-4 महीने बाद महाराज कहीं ना कहीं बुला लेते थे। बहुत आनंद, क्योंकि अब बातचीत बंद हो गई थी। इसी दौरान महाराज ने एकांत भी जाते थे। मुझे महाराज जब एकांत जाते थे तो बहुत आनंद आता था। और फिर एक बार उन्हें पत्र में लिखा भी था, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया था कि महाराज आप जब एकांत में होते हैं बहुत आनंद आता है। और फिर जब भी एकांत में जाते तो मुझे बहुत आनंद आता। उस पत्र के लिखने के बाद भी बहुत कई बार पता भी चल जाता कि शायद महाराज एकांत में है, बहुत अलग सा, क्योंकि कई बार महाराज बता के नहीं जाते थे एकांत, ऐसे भी होता था। इसी दौरान हाँ, एक और चीज़ हुई इस दौरान, जो अब करवा रहे हैं मुझसे, वो शायद रिफ्लेक्ट होती है। इस बिलासपुर साधना सत्संग था, और मैं घर आई, और बहुत इस बार बहुत अद्भुत था वो वाला बिलासपुर का साधना सत्संग। मेरे अंदर नॉन स्टॉप मानो ऐसा चलता जाता था कि महाराज क्या चाह रहे हैं। उस समय जो एक अलग सी स्थिति थी, जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं थी, और बहुत अलग सा, मानो कि कोई वायर से जुड़ गई हो। और महाराज तो जहाँ भी यंग बच्चे या जो सेवा करते, तो उन्हें मैंने बोलना शुरू कर दिया कि 10,000 का जाप करो। अब मुझे नहीं पता ये कैसे आया और मैं क्यों ऐसे करने लगी। एक के तो मैं घर भी पहुंच गई थी, और ऐसे कार्य करने में बड़ी अलग सी शक्ति होती थी, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि ये क्या हो रहा है। नॉन स्टॉप अंदर एक अलग सा बस चलता रहता है, जैसे डायरेक्शंस मिल रही है ना, उस तरह से। और उसे बोला भी, अब तो वो बहुत बड़ी होगी, पर तब वो बच्ची थी और वो सेवा करती थी, तो उसे बोला कि जो भी सेवा आप करें शुद्धिष्ठान जी के को प्रणाम करें, और यहाँ पे प्रॉमिस करें कि 10,000 का लेंगे। और फिर मैं जो चंडीगढ़ के प्रबंधक जी भी थे वहाँ भी पहुँच गई, और ये सब बोलने लग गई। फिर महाराज को पत्र लिखा कि महाराज आई एम सो सॉरी, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, ऐसे करके लिखा। उसका कोई उत्तर नहीं आया मुझे, और बस शांत हो गया वो, और कुछ नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। और देखिए अब कितने वर्ष की बात होगी ना, 20+ years की बात, कि अब महाराज फिर से वही चीज़ अब मुझसे बलाढ्य शब्दों में और ओपनली बुलवाते हैं,
पर तब मैं कितनी डर गई थी कि ओ ये क्या हो रहा है या क्या कर रहे हैं। तो महाराज ने अपने होते देखा जो वे आज किसी न किसी रूप में करवा रहे हैं। तब देखा उन्होंने और फिर और ये सबसे एक स्ट्रेंज बात थी जो हुई, जो कि आज महाराज करवाते हैं, उनके सामने हुई ये वाली बात। उन्हें पता, उनको दिखता और पता तो सब कुछ ही था, पर उन्होंने कभी कभी किसी तरह से हिंट और उस तरह नहीं दिया, कभी नहीं दिया। सो 2003, हाँ अब आ गया टाइम जहाँ जो मुझे फिर समय का नहीं पता रहता। नहीं, 2003। तो अब क्या हुआ कि मुझे कई बार अगर कोई भी ड्रीम बहुत ही ऑफ आता, क्योंकि सत्संग में लगे रहते, हाँ इस समय, यस इस समय मेरी ये शायद बता भी दिया होगा पर पता नहीं। तो अब क्या था, स्कूल भी, जॉब बदल गई थी, अब और दूर जाती थी मैं जॉब करने, और पहला पड़ाव मेरा सत्संग होता था, और उसके बाद आगे आगे और जाना। तो अब क्या होने लग गया था कि मैं सिर्फ अमृतवाणी जी कर पाती थी और फिर निकल जाती थी, पूरा नहीं कर पाती थी, क्योंकि समय स्कूल का, जॉब का और सत्संग का क्लैश होता था। पर जाती थी, वहीं से जाती थी, और पर ड्यूटी चेंज हो गई थी शायद, और नहीं, ड्यूटी मंडे की रही थी, तो हाँ, और फिर मंडे की ही थी, जॉब पे चले जाती। तो अब वो ये जो जॉब थी 4 बजे तक होती थी, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल था, तो 4 बजे होती थी, तो मैं काफ़ी लेट आती थी, और लेट आके अपना जाप ध्यान उसमें चले जाना। तो मेरी मामा ने कंप्लेंट कर दी महाराज को कि ये इसी में लगी रहती है, इसको कुछ और काम ही नहीं है, सुबह सत्संग चली जाती है, फिर वहाँ जॉब पे जाती है, फिर आके ट्यूशन्स करती है, फिर अपना जाप ध्यान करती है, फिर आ जाती है खान। तो उनका कहने का मतलब था ये कोई काम नहीं करती है, टाइट हो गई थी बड़ी। तो फिर महाराज ने जो मेरी मामा को पत्र लिखा था, उसमें ये था कि सत्संग जा रही है, क्लब तो नहीं जा रही ना ये वाली लाइन बहुत जबरदस्त थी। और तो बच्चा अच्छे रास्ते पे ही जा रहे, कहीं और तो नहीं जा रहा ना। और फिर उसके बाद पर उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला तो मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। मुझे वो पत्र नहीं मिल रहा जिसमें महाराज ने लिखा था कि बिना, या फिर पढ़ लिया होगा, कुछ क्लैश हो गया होगा, कि बिना कर्तव्य के भक्ति फलित नहीं होती। ये वाला पत्र मुझे दिखा नहीं, पता नहीं कहाँ है। सो ये पत्र भी था, और इसमें महाराज ने लिखा था कि भक्ति फलित नहीं होती अगर हम अपने कर्तव्य नहीं निभाते। मैं देख रही हूँ कोई अंदर तो नहीं रह गया। नहीं, सो इसलिए कर्तव्य करने बहुत ज़रूरी है अगर भक्ति को परिपूर्ण रूप से फलित करना है। तो ये महाराज ने मुझे लिखा था पत्र में। तो फिर अगर मुझे कोई एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें मुझे बहुत बहुत स्ट्रेन सपना था, अश्लील सपना कह सकते हैं, और मैं घबरा गई थी, क्योंकि सुबह सत्संग, फिर सब जगह सत्संग, तो ये साधना कितनी सुंदर थी, और उसके बीच में ये कहाँ से आ गया तो फिर महाराज को मैंने पत्र लिखा, तो फिर महाराज ने आई गेस हरिद्वार साधना लगा था, तो भी और देखो कैसे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे महाराज बुक खोल के बैठे हैं वो कहते कि इसमें एक और इंसिडेंट आया था, वो अगले साल आएगा। पर तो वहाँ पर फिर महाराज ने कहा कि महाराज मुझे बुलाया, और मैं गई। उन्होंने कहा था मुझसे मिलना, और तो मैं उनके पास गई,
और तो फिर महाराज ने कहा क्या, हाँ महाराज से बात हुई थी और महाराज ने 3 चीजें बोली। पहले ऐसे बोले, शादी का जंजाल। फिर मुझे शब्द ही नहीं याद आ रहे, पर मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया। बहुत पास थे महाराज और धीरे से बोल रहे थे, क्योंकि आई थिंक कोई खड़ा भी था। उसको डांट भी पड़ी थी क्योंकि उसके कान इधर होंगे। महाराज ने उसे डांट भी मारी थी किसी को। तो महाराज ने कहा पहले शादी का जंजाल और उसके बाद, हाँ जब होश आ जाए, जब होश आ गई तो बैकपैक, ऐसे बोले। तो फिर महाराज कहते फिर करें इलाज शुरू, ऐसे बोले। हो जाएंगे ठीक, ऐसे बोले। तो मैंने कहा हाँ हो जाएंगे ठीक। उधर उस समय क्या। और फिर महाराज कहते ठीक है। पर यहाँ एक और बात इम्पोर्टेंट है। जब मैं वापस जा रही थी, मैंने अपने आप को कहा, देखिए संशय आ गया, जो कि जिसने शायद पूरी तरह उस समय ठीक भी नहीं होने दिया होगा। संशय आ गया कि हो जाऊंगी ठीक, इस तरह से आ गया था, जो कि ऑब्वियसली एक साधक के लिए संशय तो बहुत जहर है, ये आया था। तो फिर भी मैं चली कि हो जाएगा। इस तरह की ये वार्तालाप हुई थी महाराज के साथ। और फिर क्योंकि 2004 नहीं है और वहाँ पे अब जीवन अलग रुख लेने वाला है, और वो हुआ कि शादी के तो चल रहे थे। मेरी मम्मा बहुत मेहनत कर रहे थे और अब थक चुके थे। महाराज ने कब कहा था शुरू करो, और अब हम 2003 पे आ गए हैं। सो इस दौरान तो सत्संग मिला, पर मेरी मामा तो नहीं, उनका कर्तव्य जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था ये वाला। सो अब क्या हुआ कि सत्संग में 2004 की बात है, हाँ इस दौरान मेरे, क्योंकि महाराज ने मेरे पापा मम्मी को अलाउ किया हुआ था कि वे कहीं भी होंगे, चाहे साधना सत्संग में होंगे, वे अगर बायोडेटा दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें। तो मेरे पापा डिफरेंट जगह भी गए थे बायोडेटा, जहाँ लगता था कि कोई बात हो जाएगी। तो उन बड़ी कृपा रही उनकी कि उनको महाराज के पास जाने के ऐसे दर्शन हो जाते थे। तो कहीं नहीं हुआ और वे मनाली गए थे। अब सर्दी का मौसम था, मनाली गए थे। तो महाराज ने कहा ये क्यों करती है ऐसे, कि भाई क्या है, क्यों नहीं हो रहा। तो फिर पापा ने बोला कि भाई महाराज वो उसने यही कहा है कि जहाँ महाराज कहेंगे वही करना है, ऐसे करके। तो महाराज कहते ये क्या बचपना है, ऐसे करके भेज दिया। और तो मुझे जब मिला, मैंने कहा कोई बात, बचपना है तो ऐसे ही ठीक है। तो मेरी बहुत इच्छा, मतलब मुझे बहुत इच्छा थी कि महाराज ही करें इस तरह का। और तो फिर जनवरी था, अनाउंस हुआ कि मुझे लगता है इतनी लंबी स्टोरी है कि आज फिर प्रश्न नहीं होंगे और काफ़ी देर हो चुकी है ऑलरेडी। पर चलते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है। तो शायद पहले भी बताई होगी। तो आया और अनाउंसमेंट हुई कि महाराज लुधियाना, पहले अनाउंसमेंट हुई कि महाराज लुधियाना इस तारीख को जाएंगे, और फिर 15 तारीख को पठानकोट जाएंगे। तो हो गया कि महाराज आ रहे हैं, वाह बड़ी अच्छी जगह। अब अगले संडे बिल्कुल चेंज हो गया। अगले संडे अनाउंसमेंट हुई कि महाराज का प्रोग्राम चेंज हो गया है और महाराज इस तारीख को लुधियाना जाएंगे, 13 तारीख को लुधियाना जाएंगे और 14 तारीख को पठानकोट जाएंगे।
और ये जो मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या है महाराज, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे तो फिर कितना एक्सर्ट करते हैं अपने आप को। ये मैं गुस्से होके काइंड ऑफ इस तरह से निकल रही थी श्री राम शरणम से, ऐसे ही निकली थी इन्हीं भावों से कि क्या करते हैं, एक्सर्ट करेंगे, एक दिन रह जाते हैं वहाँ पे, फिर अगले दिन आ जाते हैं आराम से, इतना ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं। तो ये चीज़ चल रही थी। और जी मैं घर पहुँची हूँ और मुझे बोला गया भाई तैयार हो जाओ, हम जाएंगे, हमें पठानकोट जाना है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मुझे पठानकोट जाना है रिश्ते के लिए। क्यों, क्योंकि तो मैं कैलकुलेशन करी थी, अच्छा संडे मिस होगा मेरा, संडे को आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरी मंडे को बारी होती है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मेरी मंडे को बारी मिस हो। तो हम लोग सैटरडे को गए, सारे रास्ता में गुड 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 करती रही कि क्या है, जाना पड़ता है, लड़की को जाना है, तो लड़के ने जाना था विदेश। सो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था कि भाई दिखा दो। और ये, और हम पहुंचे वहाँ पर, और तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कई चीज़ें, राइट। तो हम लोग पहुंच गए, और जब पहुंचे तो उसी दिन दिखाना था, 13 तारीख थी शायद उस दिन, या 12 तारीख थी, या 12 तारीख थी। तो भाई मीटिंग रखी, तो मेरे जो हम रिश्तेदार थे वो मेरी मम्मी को कहते हैं कि इसको ले जाओ पार्लर। मेरी मम्मा कहती ना पापा ये अपने तो मुझे था कि भाई जैसी मैं हूँ, जैसी मैंने दिन भर दिखना है, मुझे वैसे ही कोई पसंद करे, ना कि लिपा पोती करके आर्टिफिशियल रहे और इस तरह करे। तो मैं तो हिली नहीं। और फिर इन चीज़ों के कारण मुझे बहुत कुछ कई बार सुनना पड़ता था। तो मैं महाराज, मैं अपना जाप ही कर रही थी और कि भी महाराज मैंने नहीं ऐसे करना, मैं जैसे आपको पसंद होगा, मेरा यही रट होती थी, आपको ठीक लगेगा तब कीजिए, आपको ठीक लगेगा तब कीजिए। और फिर जी चल पड़े। और हम जहाँ जा रहे थे, बहुत साधक ऐसे कहते हैं उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ होता है, तो आगे हमारी स्कूटर जा रहा था, उस पर लिखा था जय जय राम। तो मेरा तो फिर जो बाकी वार्तालाप होती थी तो वो जय जय राम, वो देख के तो मेरा मूड बदलना ही था सारे का सारा। तो बहुत आनंद आए, जहां मैं नजर देखूं जय गुरुदेव तो मैं इस तरह से गई, और मेरा पूरा मूड बिल्कुल कनेक्टेड थी, मैं बिल्कुल कनेक्टेड, क्योंकि रास्ते का जो यात्रा थी जाने की, वो सब ये सब दिख गया था। और फिर हो गई, और फिर हम लोग वापस आए। जो 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 लड़के थे उन्होंने मुझे कुछ कहा था, पर मैं हंसती जा रही थी। मैंने सिर्फ ये और मैंने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा। तो सब पूछे भी हुई कि नहीं, क्या कहते, अब मुझे सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो फिर अब ये वाला जो टाइम है कि भी हाँ ना वाला टाइम बड़ा स्ट्रेसफुल, और भी स्ट्रेसफुल, क्योंकि आप रिश्तेदारों के होते हैं तो वो और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल, मेरे पेरेंट्स और सब। अब 13 तारीख को कहते भी सब देखेंगे, तो जी सब हो गया। तब भी मैंने कुछ लिपा पोती नहीं की, पर मैं कपड़े नहीं लाई थी, तो मैंने किसी क्योंकि मेरा टारगेट था 1 दिन और बस वापस। अब मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लंबा हो रहा था, और मेरे को मंडे का था कि मेरे सैटरडे तो निकल आई, संडे का मेरा सत्संग। मैंने इस चीज की गुड गुड करनी शुरू कर दी थी, कि जो कि अच्छी बात नहीं थी, और कि मेरा संडे का सत्संग मिस हो गया, मेरे मंडे को मेरी ड्यूटी होती है वो भी मिस होने, मतलब अभी तो नहीं कुछ पता लगा था। सो जिस संडे को शाम को थी लोहड़ी, राइट, 13 तारीख की लोहड़ी थी, और हो गई महाराज तो लुधियाना गए हुए थे, लुधियाना में सत्संग हो रहा था, और लुधियाना सत्संग हो रहा था। एक और बात मैंने मिस कर दी शायद, महाराज लुधियाना से याद आया वो भी आ जाएगी, अभी कर लेंगे वो। तो लुधियाना आया, तो महाराज ने लुधियाना थे,
अब आया तो शाम को आ गई जी, यस हो गई है। चलो भाई, बड़ी शांति, सारे बड़े खुश हो गए भाई, यस हो गई है, हो गई बात, हो गया सब जगह यस हो गई है। अब मुझे स्ट्राइक किया 14th। महाराज का प्रोग्राम महाराज ने कैंसिल किया था। महाराज ने 15th को आना था और महाराज 14 को आए। और जब मुझे ये सिंकिंग किया कि क्या हो रहा है, और महाराज ने अपना प्रोग्राम चेंज किया सत्संग का सारा, क्योंकि मुझे उनके दर्शन करके ही जाना था। उन्होंने हर कंडीशन, हर चीज इस तरह की टेढ़ी से टेढ़ी पूरी की। और ऑफ कोर्स हम भागे। मॉर्निंग में महाराज के आने का समय का, और बाहर ही बैठी, मैं सत्संग नहीं अटेंड किया क्योंकि मुझे दर्शन का ही था। सो मैं साइड पे बैठी और महाराज आए। ऑफ कोर्स इस समय और हर समय होता है ये, महाराज देखें, पर वो बाद में समझ आता है कि तुम देख रहे हो महाराज को, मतलब वही देख रहे हैं तुम्हें, तो बाद में समझ आया, बहुत साल बाद। तो महाराज के दर्शन हुए। महाराज ने मेरे पेरेंट्स को, अब मेरा देखिए 2004 कुछ नहीं है, कोई पत्र कुछ नहीं, मेरे पेरेंट्स के साथ ही चला। तो वहाँ पे महाराज ने बधाई दी मेरे पेरेंट्स को, और बधाई का आया। अब इसी दौरान जो था, हो गया बात, सब हो गया। उसके बाद जो भी सेरेमनी होती है आगे वापस, और महाराज ने जो भी मुझे जिस तरह रखा था वो बटन चेंज हो गया। अप्रैल में मुझे पहले बिलासपुर साधना सत्संग में बुलाया, फिर 2004, फिर अप्रैल में साधना सत्संग में बुलाया, मनाली लेके गए, लोट लेके गए, और यहाँ तक ही था शायद। हाँ, महाराज ने एक बार मुझे कहा भी था कि तुम व्यास पूर्णिमा में कभी नहीं आए, तुमने तब नहीं लगाया नहीं? तो मैंने कहा नहीं, मेरा नाम नहीं आया महाराज कभी। तो कहते इस बार देना, ऐसे बोले थे, पर कभी आया नहीं, उसके बाद भी नहीं आया था। तो मुझे हमेशा यही लगता था, मुझे अहम आ गया होगा कि महाराज ने खुद कहा है, पर नहीं, व्यास पूर्णिमा और रामायणी कभी नहीं लगाए, आए नहीं बारी। तो अब इस दौरान क्या हुआ, विवाह जो था, क्योंकि बाहर थे, लड़का बाहर रहता था, तो अक्टूबर में नहीं, नवंबर में वो हुआ। और उसके बाद पर उसी बीच क्या हो गया कि मेरी मदर इन लॉ सफाई कर रहे थे शादी की, वो गिर गए और उनको सिर पे चोट आई, और उनकी मेमोरी चले गई। तो अब तो सब, ओ बाप रे, अब तो सब जगह जान निकली थी, क्योंकि इतनी मुश्किल से रिश्ता हुआ था। और तो फिर महाराज के पास जब गए, हम चलते गए वैसे ही, तो महाराज ने कहा कि हाँ, कार्ड्स छप चुके थे, उसके बाद हुआ ये। तो चल रहा था कि पता नहीं होगी शादी कि नहीं, या पोस्टपोन हो जाएगी। तो महाराज ने फिर वहाँ आशीर्वाद दिया था कि वे शादी में आएंगी, तो वो सब क्लियर हो गया कि सब ठीक हो जाएगा, और ये हुआ। पर इंटरेस्टिंग बातों पे चलते हैं। वो था कि एक साधिका जी, जब विवाह का टाइम नियर था, तो एक साधिका जी को सपना आया।
साधिका जी को सपना आया कि महाराज ने पगड़ी पहनी हुई है और महाराज मेरा कन्यादान कर रहे हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं था कि महाराज ने मेरा कन्यादान किया, कुछ भी नहीं था। और फिर जब शादी लो स्केल की थी बहुत, क्योंकि ठीक नहीं थे, मेरी मदर इन लॉ ने जब मेरा रोका हुआ था, मेरी बहुत इच्छा थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है मेरे लिए, कि मैं अपने मतलब मैं कुछ लेके नहीं जाना चाहती जो मैं हूँ वही वैसे ही जाना चाहती हूँ, और ऑफ कोर्स कपड़े वगैरह वो सब, पर वैसा कुछ नहीं। तो जब रोका हुआ था, मेरी मदर इन लॉ ने सारी बिरादरी में कहा कि हम चवन्नी नहीं लेंगे। ऐसे उन्होंने लाउड एंड क्लियर सबके सामने कि हम लड़की वालों से चवन्नी भी नहीं लेंगे। और ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी जो कि महाराज ने पूरी की, और चवन्नी भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं, बिल्कुल बिना उसके मैं गई। और ऑफ कोर्स वो तो है, पर माँ इस तरह का ऐलान किया था, बहुत बड़ी बात थी। सो जब शादी हो रही थी तो और बारात और वो सब था, और जब जो शादी का मंडप और वो सब होता है, तो मेरी एक रिश्तेदार जब हम ऊपर गए जयमाला के बाद, वो कांप रही थी, तो मेरे पास आए, कहते मैं कांप रही हूँ, कहते महाराज हैं, मुझे हर जगह वो दिख रहे हैं, उनको दर्शन दिए महाराज ने। कहते तुम्हारे पास आए, पंडाल में वहाँ गए, उन्होंने सब बताया कहाँ कहाँ के चक्कर लगाए महाराज ने। सो सब उनको तो वो लिटरली इतनी ज़बरदस्त एनर्जी होगी कि बहुत ज़्यादा कांप रही थी। ये इस तरह से विवाह हुआ और मैं ऑफ कोर्स हंसती हंसती ही आई, क्योंकि महाराज की एनर्जी थी, और महाराज ने प्रार्थनाएं लगाई हुई थी। और मेरी मम्मा ने मैं झगड़ा भी किया था महाराज से, आपने तो कहा था थोड़ी देर ही है, ये थोड़ी देर कहाँ है सब, पर महाराज ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमने ऐसी थोड़ी ना उसे बांध देना है, खूंटे तो गाय थोड़ी ना है कि खूंटे की तरफ बांध देंगे। सो ये सारी थी जर्नी। और फिर कंप्लीट कर लेते हैं ना शादी होने से फरवरी में 2004 की ही ये सारी चर्चा है। महाराज चंडीगढ़ आए और उस टाइम मेरी बारी थी अमृतवाणी की। इससे पहले एक छोटा सा चलते हैं, और वो था कि हम लोग लुधियाना गए थे, तो महाराज वहाँ बोल रहे थे कि स्पीड का बोल रहे थे, अमृतवाणी जी की स्पीड ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं तेज हो जाए, ज्यादा हो जाए, सर्वशक्ति मते ऐसे होना चाहिए। तो ये सारी बातें तो मैं तो बड़ी ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि हम लोग गाते थे। और फिर सिंगर्स पर ही महाराज बोले थे कि कितना अभिमान आ जाता है सिंगर्स को, वाह 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 होती है बहुत। तो सिंगर्स में तो बाप रे सबसे पहले अभिमान आता है, क्योंकि प्रशंसा का केंद्र बने होते हैं। तो ये चीजें मेरे बहुत घर कर गई वो उस सत्संग में। और उसके बाद मैं जब वापस आई तो डेफिनेटली कोई और एनर्जी होगी, जो कि जो साधिका जी जो संडे को करती थी, वे प्रोफेशनल क्लासिकल सिंगर थी। मेरी बुद्धि देखिए, मैंने उन्हें जाके कह दिया मैंने सारा प्रवचन सुना दिया उन्हें, और उन्हें कहा कि महाराज ने सर्वशक्ति मते ऐसे कहा है करने को। अब क्या हुआ कि महाराज उस साल आए थे, आई थिंक 2003 की ये बात है, और ना उन्होंने जब सर्वशक्ति मते किया ना तो बहुत ही ऑड कर दिया। ओ बाप रे, मेरी तब जान ही निकल गई। मैंने कहा ये क्या गा दिया, अच्छा भला तो गाती थी, ये क्या कर दिया। तो फिर आया क्वेश्चन में आ गया, या महाराज ने पूछा होगा कि क्या हुआ है, तो आ गया 2 थी
साधिका जी दोनों क्लासिक सिंगर्स ही थी। उन्होंने कहा, अनुपमा ने कहा था हमें। ओ माय, ये मुझे बाद में पता चला। मुझे कॉल आता है घर कि आपको बुलाया है महाराज ने, आप इस समय पहुंचिए। और मुझे पता नहीं था किस लिए, क्या हो रहा है, किस लिए बुलाया, कुछ नहीं बोला गया। पर जब मैं वेट कर रही थी, मुझे अकेले ही बुलाया गया था। तो जो प्रबंधक थे हमारे, जो कि वैसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने शब्द यूज किया अभिमान। वो पहली बार मुझे अपने लिए शब्द अभिमान का सुनना पड़ा, जो कि मुझे कहीं समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और मैं अंदर गई, तो वो दोनों साधिका जी बैठी थी। एक को ही बोला था, दो को नहीं बोला था। और महाराज, अब खुशी तो बहुत होनी चाहिए कि भाई, पर उन्होंने ऑब्वियसली कंप्लेंट की थी। और जब महाराज ने मुझे बताया कि क्या बात हुई, अब मैं फूट फूट के रो पड़ी। क्यों? क्योंकि महाराज और उनके आगे इस तरह की बात होनी, और महाराज का वो चेहरा देखने वाला था। एक है फोटोग्राफ जो बिल्कुल वैसी थी। महाराज ने चुप करा रहे थे, पर मैं रोती जा रही थी कि भी मेरी शिकायत कर दी। पर मेरा इंटेंशन तो महाराज को खुश करना था। और मुझे लगता है काफी ज्यादा हो गया है। पर ये बात हुई थी, तो तब महाराज ने कहा, जैसे सीडी में है एग्जैक्टली वैसे ही करनी है हमें, है ना, बिल्कुल वैसी करनी है। तो आज देखिए, उन्होंने मुझे ये क्यों पर्सनली बुला के कहा। क्यों? क्योंकि आज कालांतर में यही होना था। कालांतर में भी नहीं, मेरी शादी हो गई थी, तो महाराज ने मुझसे 2 साधिकाओं को तैयार किया। ये पहला हुआ था, पहले उन्हीं के सामने ऐसे काम किए थे। तो 2 साधिकाएं तैयार हुई थी। उनमें से एक साधिका जी को अवसर मिला था महाराज के आगे भी श्री अमृतवाणी जी करने का। तो महाराज के पास पहुंची थी खबर कि वो महाराज जा रही है अब। तो अब 2 साधिकाओं को उसने तैयार किया है। तो ऐसे बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया था महाराज ने। और बंद नहीं करवा रहे, सॉरी, अभी भी चलता जा रहा है। सो 2 साधिकाएं तैयार हुई। और फिर जब साधना सत्संग भी गए, तो मेरे कॉलीग्स बहुत थे। तो इस बार तो तब ट्रेंड था कि हर जगह से महाराज पर्सनली मिलते थे सबसे, पूरा का पूरा ग्रुप। तो मैं क्या थी, मैं दरवाजे पे सबको आगे भेज दिया। क्यों? अब मैं समझती थी मैं तो पुरानी हूँ। राइट। और अब तो मैं जा रही हूँ, मेरी शादी होने वाली है। पर जो नए थे, तो सबको आगे करा। तो एक अंकल बुजुर्ग थे, रिटायर्ड, वो ना महाराज से बातें करे, और मैं बिल्कुल पीछे, मेरी जैसे आदत थी बिल्कुल पीछे खड़े होने की। तो महाराज बार बार मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल लास्ट खड़ी थी। फिर वो बोले, वो बातचीत करते जाए, महाराज उन्हें रोक नहीं रहे। ऐसा नहीं कि अच्छा जाइए, नहीं, बड़े इत्मीनान से महाराज सुन रहे हैं। और फिर मेरी तरफ देखे और बड़ी बहुत बहुत मुस्कुराए। तो फिर मैं पीछे रही, मैं आगे नहीं गई। तो सब फिर प्रणाम करके बाहर आए। तो उन्हें कहा कि मैं कहा, क्या कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे महाराज, इधर क्यों देखते जा रहे थे, और क्या। तो वो क्या था, क्योंकि मैं टीचर थी, तो अंकल बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे महाराज, क्योंकि महाराज ये मैडम जैसे हमें बोलती है, हम वही करते जाते हैं। ये मैडम जी हमें यहाँ लेके आई हैं, और इन मैडम जी के कारण मैंने सुबह सत्संग जाना शुरू कर। तो वो सारी चर्चा मैडम जी की चल रही थी। तो और महाराज इतना आनंद ले रहे थे, और उन्होंने साक्षात दिखाया कि वो कितना ज्यादा आनंद ले रहे थे इस कॉन्वर्सेशन का, जो भी उन्हें बताया जा रहा था। सो ही वाज रियली, बहुत सुंदर था वो सीन। में लास्ट में महाराज बार बार देखे, बार बार मुस्कुराए, और बार बार देखे, वेरी हैप्पी।
सो ये था सारा। और जैसे कहा कि मेरा जो जो था, जो भी महाराज का स्फीयर जो भी था, वो महाराज ने ऑफ कर दिया, कुछ ऑफ कर दिया। और जो विवाह के बाद जो पत्र लिखा, फिर उन्हें विवाह हो गया। और मेरे सारे इन लॉज ने, नवंबर में मेरी शादी हुई, दिसंबर महाराज जी की गद्दी 9 को होती है, तो मेरे इन लॉज और बाकी सब ने 7 तारीख को दीक्षा ली। क्योंकि मुझे तब कॉन्सेप्ट नहीं पता था दीक्षा का। दीक्षा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना राम नाम लेना इम्पोर्टेंट होता है, वो बाद में समझ आई। आप दीक्षा लेकर बैठ सकते हैं, वर्षों कुछ नहीं कर सकते, बट राम नाम भक्ति मिले, ये अलग चीज है। सो आप देखिए, वो जैसी समझ आई। और रामोपासना में कितने सारे साधक हैं जो लिटरली भक्ति कर रहे हैं, बट दीक्षा नहीं ली हुई, पर भक्ति कर रहे हैं। यही स्टॉप करते हैं ना, ये अंत नहीं है इसका। और अभी तो रामोपासना, अभी वो बैठक भी शुरू हो गई हुई है, और मैं लेट हूँ, और हमने रामायण जी भी नहीं की अभी तक, और प्रश्न फिर रह गया, पर बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि महाराज यहाँ विराजमान है, तभी मुझे एक तो कहते जाते हैं कि ये रहता है, ये रहता है, और ये भी, और ये क्या लीला है उनकी, मुझे नहीं पता। बट आई गेस वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मैं यही कह सकती हूँ कि वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये सब। और कुछ रीजन ही नहीं है, वही बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सो चलिए, आगे की यात्रा भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, पर अब मैं काफी लेट हो गई हूँ, सो सॉरी। 2:38 श्री रामायण जी। कौशल्या तब सुनिए कहानी, नयनों से बरसाती पानी, बोली पति को देती पीड़ा, जिस थी कटुकाल को क्रीड़ा, खूब विख्यात हो सत्यवादी, न हो कलह कर और विवादी, सब गुण गण होते भी स्वामी, पुत्र तजा क्यों जग में नामी, कैसे तरुणी सीता भामा, सहती है वन दुखड़े वामा, मृदुशैया पर सोने वाली, रहे तृण पर सब रात काली, स्वादुर सीले भोजन खाती, षटरस युक्त तो भोग लगाती, विवेक सैले पलते भाजी, खा रही है वन में विराजी, गीत सरस में जो प्रवीणा, सुनती सितार वादन वीणा, सिंह गर्जना सुनकर कैसे जिए सहेगी दुर्दिन ऐसे, तूने तजा क्यों पुत्र प्यारा, जो था मेरा एक सहारा, जो मैं वर्ष बिता कर पूरे, आवे कदापि न चिंता चूरे, भरत ने जो पद वर्षों भोगा, राघव जितना उस पर होगा, देगा वस्तु कैसे पराई, खाए नहीं मैं पर की खाई, जैसे जूठन विप्र न खाते, उचित यज्ञ रचे न जाते, बचे पदार्थ की बलि देना, यजन दोष है सिर पर लेना, क्यों जो भूमि भरत ने भोगी, राम वृत्ति नाम उस पर होगी, पर भुक्त पद वह न लेगा, जूठन वत सब ही तज देगा, असुरों
दो बातें बहुत बहुत महाराज जिन पे लेके जा रहे हैं, वो है एक सासू माँ कैसे अपनी बहू की पीड़ा, बहू के कष्ट अंडरस्टैंड कर रही है, किस तरह का सोच रही है। एक सासू माँ है, ये हमारी संस्कृति है, ये रियल संस्कृति। तभी महाराज कहते थे कि महाराज ने कहा है अपने प्रवचनों में कि पहले ज़माने में तो, जो कि अपने ज़माने की बात करते होंगे, कि कितना कुछ सुनते भी पर आराम से रात को सेवा कर रही होती थी। क्यों? क्योंकि तब जो जो बहुओं को ग्रीट किया जाता था या अपना लिया जाता था वो डिफरेंट था। वहाँ पर इस तरह की भावनाएं डेफिनेटली रहती। तभी हमारा कल्चर है कि भाई कि अब तुम वहाँ जा रही हो, वहीं की हो लो, अब हमारा कुछ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिलता सब कुछ था, मेरा घर है, मेरा है सब कुछ। भेदभाव वाली वैसी 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 चीजें नहीं थी। और तभी देखिए कैसे 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 वो कैसे दुखड़े देख रही है, कितनी कैसे सोई है वो, किस घर में सोई है वो, और कैसे स्वादु रस खाती है, खाए हैं, कैसे देखिए उस उनकी इंजॉयमेंट का भी कितनी गुणी है वो, और कैसे उसको संगीत का कितनी उसमें है, और कैसे शेर की गड़गड़ाहट कैसे वो सहन करती होगी। देखिए कैसे सोच रही है एक सासू माँ कैसे अपनी बहू के बारे में सोच रही है। दिस दिस इज अ रियल कल्चर, जहाँ जहाँ भय नहीं था एक बहू को सास से, और न ही सास को बहू से। भय नहीं था, भय वाली चीज नहीं थी, केवल प्रेम और अपनाने वाली चीज थी। एंड ओवर द इयर्स क्या कितना डिस्टॉर्टेड हो गया है, डिस्टॉर्टेड हो गया कि कितनी सारी यातनाएं, कब से यातनाएं शुरू हो गई, भूख के कारण, लोभ के कारण, राइट, ये चीज। सो पर देखिए कैसे कहते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, राघव अपनी माँ को बोल के गए हैं कि पिता को कटु वचन मत बोलना, उन्हें दोष ना देना, इनका ये दैवी लीला है। पर देखिए माँ ने ये चीज नहीं की। इवन तो उन्हें बोला था कि मत बोलना, क्योंकि उनका दुख इतना भारी है और मोह होता है, तो फिर हम वो चीजें नहीं फॉलो कर सकते। तो उन्होंने कैसे कहते कैसे दोष दे दिया, कैसे तुम गुणी थे, कैसे सत्य का पालन करते थे, कैसे बच्चे को कैसे कर दिया। हाँ, और कहते कैसे वो लेगा जूठन, अब वो कभी नहीं लेगा। जो जो भरत ने राज्य करेगा कि वो तो ना लेगा राज। तो कैसे तुमने ये कर दिया। कहते जो जो असुरों से नहीं, जो असुर जिससे जीत नहीं सकते वो वन में घूम रहा है। हाँ, और कैसे कहते कैसे वो कभी ऐसा जिसकी इतनी धाक पड़ी है वो किस हाल में गया है। अब देखिए कितनी बड़ी बात कहती है, मगरमच्छ अपने बच्चों को खा जाता है, तो कहते कि आप पिता वो मगरमच्छ बन गए जो अपने पुत्र को ही खा गया। सो मोह में, जबकि कौशल्या को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, उनको समझ सब, पर देखिए मोह और दुख, जो मोह के कारण दुख होता है वहां ज्ञान लुप्त होता ही होता है। और फिर हम कैसे शब्द यूज करते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत जबरदस्त यहाँ की लर्निंग है ये। मोह में हम क्या बोलते हैं किसी को, इट्स ऑल गॉन। जब हमें क्रोध आता है या दुख आता है, अब राजा घबरा जाएंगे, राइट। ये क्या, ये कौशल्या से एक्सपेक्टेड नहीं था, ये किसी से भी नहीं एक्सपेक्टेड होता, पर वे जो ज्ञान की प्रतीक है उनसे इस तरह एक्सपेक्टेड नहीं होता। सो आइए, सो सॉरी आज फिर लेट हो गए, पर आनंद जबरदस्त था, यही कह सकते हैं। हम सीधे होके बैठे, फिर प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।
सद्गुरुजनों का, उन्हीं के शीशी जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।